हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए उपचारात्मक शिक्षण भाग 2 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण भाग 2। हाँ तो दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है उपचारात्मक शिक्षण भाग 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। मैं आपके सामने प्रश्न ला रहा हूँ, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 है, किसी भी कक्षा के बच्चों की कौन कौन से शैक्षिक स्तर हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर या उपर्युक्त सभी। तो सोचिए, अगर आप तीनों सही सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप सही सोच रहे हैं। किसी भी कक्षा में इन तीनों ही स्तर के विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर होने के अलग अलग क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन 1, बच्चों की विभिन्न शैक्षिक ज़रूरतें। ऑप्शन 2, कुछ निजी और सांस्कृतिक समझ को कक्षा में जगह न मिलना। ऑप्शन 3, शिक्षक की अपेक्षाओं का झुकाव। या ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो अनुमान लगाइए क्या आंसर इसका सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्रों उपर्युक्त सभी। ये जो तीनों दी गई हैं, तीनों ही अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है। बच्चे एक कक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुसार तय की गई सभी मुख्य संकल्पनाओं को सीख सकें। उन समस्याओं का पता लगाना जो बच्चों के शैक्षिक विकास में बाधा डाल रही हो। इन समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजना। या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो ऊपर तीनों बातें लिखी गई हैं, ये तीनों ही बातें की जाती हैं। अतः इस लिहाज से आपका जो उत्तर है वो है इसका ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर होते हैं या फिर उनकी समझ के स्तर अलग अलग होते हैं। तो आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो सीधी सी बात है, सभी बच्चे एक ही विषय में तो कमज़ोर होते नहीं हैं, उनकी समझ के स्तर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, नहीं, सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर नहीं होते। फिर अगला प्रश्न है, अगर एक बच्चा 10 में से 5 पाठ याद नहीं कर पाया तो क्या उसे शैक्षिक तौर पर कमज़ोर माना जाएगा। तो एकदम नेचुरल सी बात है मित्रों, आप कहेंगे नहीं। 10 में से 5 पाठ ना याद कर पाने का मतलब 5 तो उसने याद कर लिया, यानी वो शैक्षिक तौर पर कमज़ोर नहीं है। याद ना करने का कोई और कारण है। अगला प्रश्न है, भाषा की मुख्य संकल्पनाएं या कौशल क्या हैं। तो आप सभी भी समझते हैं कि भाषा की मुख्य संकल्पनाएं क्या होती हैं। LSRW जिसे कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका विकल्प लास्ट सही है, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों को विकसित करने के माध्यम क्या हो सकते हैं। कविता, कहानी, लेख, लोकगीत इत्यादि। तो ये सभी भाषाई कौशलों को विकसित करने के माध्यम हैं। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या अगर बच्चे कहानी याद कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह कहानियों को पढ़कर कहानियों की समझ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को पढ़ पाना और कहानियों को पढ़कर कहानियों की समझ बना पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे में ये दोनों चीज़ें हों। हो सकता है कोई बच्चा कहानी को पढ़ लेता हो और समझ को ना बना पाता हो। तो आपको बताना है हाँ या ना में आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद सिर्फ बौद्धिक स्तर पर की जानी चाहिए, हाँ या नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की सिर्फ बौद्धिक स्तर पर मदद नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए। संज्ञानात्मक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर या उपर्युक्त सभी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी सभी स्तरों पर बच्चों की जो है मदद की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने एक शैक्षिक स्तर पर कमज़ोर बच्चे की कॉपियों में स्टार बना देती थी। पहले तो बच्चे को इसे देखकर खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को उस स्टार से कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे इस तरह की प्रशंसा के आदी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि इस प्रशंसा का कोई मोल नहीं है। इस तरह की प्रशंसा से बच्चों को पता नहीं चल पाता कि उन्होंने कहाँ विकास किया। उपर्युक्त सभी या विकल्प 1 और 3 सही हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? इस प्रश्न का आंसर है विकल्प 1 और 3 सही हैं। बच्चे जानते हैं कि इस प्रशंसा का कोई मोल नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे की आसान सवाल हल करने पर प्रशंसा की, लेकिन इससे बच्चे का मनोबल और गिर गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? इस बच्चे पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बच्चे को एक आसान सवाल हल करने पर शाबाशी मिलने पर उसे हीन महसूस हुआ। बच्चे ने अनुमान लगा लिया कि शिक्षिका उससे नीचे स्तर की अपेक्षा रखती हैं, इसलिए उसे एक आसान सवाल हल करने पर भी शाबाशी दी। उपर्युक्त सभी या विकल्प 2 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों विकल्प 2 और 3 सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के लिए उनके स्तर के अनुसार कार्यपत्रिका बनाना बहुत जटिल काम है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों के समझ के स्तर बदलते हैं। बच्चे एक ही तरह की कार्यपत्रिकाएँ हल करते करते उनसे ऊब जाते हैं और इनमें अपनी रुचि खो देते हैं पढ़ना है मित्रों, यहाँ को लिख गया है। बच्चे कार्यपत्रिकाओं को पसंद नहीं करते। उपर्युक्त सभी या विकल्प 1 और 2 सही है। तो ये जो दिया है बच्चे कार्यपत्रिकाओं को पसंद नहीं करते, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है लास्ट है विकल्प 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जा सकता है? सत्र के प्रारंभ में, सत्र के मध्य में या सत्र के अंत में, या आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त सभी में? तो बच्चों के जो है शैक्षिक ज़रूरतों के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे वो सत्र का प्रारंभ हो, सत्र का मध्य हो या सत्र का अंत हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त सभी में। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है, उपचारात्मक शिक्षण के भाग 2 से आपने क्या सीखा? या कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें एक कक्षा सत्र में उनकी कक्षा स्तर की मुख्य संकल्पनाएं और कौशल को भी सीखने में परेशानी आ रही हो, या पाठ्यक्रम के मापदंड हमें एक कक्षा के लिए उपयुक्त अधिगम स्तर जानने में मदद कर सकते हैं, या उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों के संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों स्तरों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है, या भावनात्मक विकास के लिए कई तरकीबों का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे लिखित या मौखिक तौर पर बच्चों की कोशिशों को सराहना इत्यादि, या उपचारात्मक शिक्षण सत्र की शुरुआत, मध्य और अंत तीनों ही एक समय पर बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताऊं इसके पहले मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे मित्रों को शेयर भी करें, लाइक करें। और मैंने एक नया चैनल बना रखा है बेज कुकी, जिस पर मैं किचन टिप्स देता हूं। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल पर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जो आपके काम की वीडियोस हो आप उसे देख सकते हैं। और इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर आपको आपसे संबंधी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अब तक मैं उपचारात्मक शिक्षण की 5 भाग की वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल के डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट में जाकर खोलकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।